तो जनाब आज बात करेंगे कि मोदी क्या एक डिक्टेटर है। डिक्टेटरशिप की बात कर रहे हो, मोदी डिक्टेटरशिप है तो जाग मनाओ, फिर योगी और उसके बाद जब हम आएंगे ना तो सांस लेना मुश्किल हो। अडॉल्फ हिटलर ने अपने करोड़ों चाहने वालों को अपना भगत बनाया, अपना उन्होंने फैन बनाया था। आखिर कैसे किया था उसने ये सब कुछ? मोदी जी जैसा नेता ना था, ना है, ना आएगा। दुनिया का सबसे बेस्ट प्राइम मिनिस्टर है, ऐसा लीडर दुनिया में कहीं भी नहीं है। बाप जो पैदा किया उससे बड़ा मोदी है, उतना वो भगवान है। भगवान उनका नाम है भगवान, देश का भगवान नहीं विश्व का भगवान। 1923 में हिटलर के ऊपर एक बायोग्राफी लिखी गई और इसमें कहा गया कि हिटलर ऐसा इंसान है जो जर्मनी को आके बचाएगा। मैं तो कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, हिंदुस्तान को हिंदुत्व विचारधारा से हमेशा रंगीन बनाए रखने के लिए परमात्मा ने राजनीति के क्षेत्र में मोदी और योगी जैसे महान व्यक्तित्व को भेज दिया है। और मोदी जी भारत के लिए भगवान का वरदान बन के आए हैं। भगवान ने ही मनुष्य के रूप में नरेंद्र मोदी जी के रूप में अवतार लिया। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो खुद भगवान स्वरूप है, मोदी जी के रूप में श्री रामचंद्र ने जन्म लिया है। मोदी राम और कृष्ण की भूमिका में है। बाद में पता चला दोस्तों, ये बायोग्राफी हिटलर ने खुद ही लिखी थी, खुद ही अपने आप को जीसस क्राइस्ट से कंपेयर किया था। इसमें देख सकते हैं आप प्रधानमंत्री मोदी को किस तरह से वो कृष्ण के अवतार में, और माननीय मोदी जी भगवान राम का दूसरा रूप है। मोदी जी है ना, साक्षात भगवान महाकाल जी का अवतार है। वो इस संसार में सनातन धर्म की रक्षा के लिए ही उनका अवतार हुआ है। हमारा मोदी भगवान है और अमित शाह भगवान है, और मोदी राम और अमित शाह कृष्ण। मैं मोदी जी को ब्रह्मा विष्णु महेश कहूंगी। पूरे देश को उनकी पूजा करनी चाहिए। और बाद में पता चला जनाब कि बायोग्राफी हिटलर ने खुद ही लिखी थी और खुद को जीसस क्राइस्ट कह रहा था वो अपने आप को। देश की हर माँ ये चाहती है कि उसका बेटा प्रधानमंत्री मोदी जैसा बने, और हर बेटा भी खुद को नरेंद्र मोदी से जोड़कर देखना चाहता है। मोदी जी के पास हर चीज का सॉल्यूशन है। पीएम मोदी जैसा कोई नहीं, पीएम नंबर 1। 2024 में नरेंद्र मोदी दुनिया के प्रधानमंत्री बने। याद रखिएगा कि जब भी कोई डिक्टेटर वोट लेना चाहता है ना, तो वो लोगों को इमोशनल करता है, जज्बाती इतना कर देता है, उनके दिमाग में को कैप्चर कर लेता है। वो कभी भी लॉजिक की बात नहीं करेगा, और यही मोदी का तरीका है। प्रधानमंत्री मोदी खुद को पैदाइशी राष्ट्रवादी हिंदू कहते हैं, इसे स्वीकार करते हैं। पीएम मोदी ही हिंदू हृदय सम्राट हैं। देश के हिंदू हृदय सम्राट ही नहीं है, आज वो सबसे बड़े हिंदू हृदय सम्राट हैं। इंडी अलायंस वाले लोग जानबूझकर हिंदू धर्म का अपमान करते हैं, और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। कि चुनाव बाबर और राम के बीच है, ये आपको तय करना है। राम यादव की सरकार बनेगी या हराम यादव की सरकार बनेगी। भैया तुम लोगों को अली मुबारक हो, हमारे लिए बजरंग बली हमारे साथ में है। इसलिए निर्णय इस बात का होगा कि इस्लाम जीतेगा कि भगवान जीतेगा। जय जय श्री राम। खाली इमोशंस नहीं, ये लोग बिल्कुल ही लॉजिक को ख़त्म कर देते हैं। कोई ऐसी बात करते हैं जिससे कि इंसान बिल्कुल इनके कैप्चर में आ जाए और इनको धोखा देते हैं। धोखा देने की विज्ञान तो ज्योतिष के सामने बौना है, और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ ये ज्योतिष विज्ञान सारी दुनिया के लिए नंबर 1 का श्रीमान। यदि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हाँ, हमारे पास जब दुनिया में कुछ नहीं था तो भी हमारे पास प्लास्टिक सर्जरी थी। हम गणेश जी की पूजा करते हैं, कोई तो प्लास्टिक सर्जन होगा उस जमाने में जिसने मनुष्य के शरीर पर हाथी का सर रख करके प्लास्टिक सर्जरी की प्रारंभ किया होगा। सतपाल सिंह ने एक बार फिर ये कहा कि इंसानों की विकास यात्रा बंदरों से शुरू नहीं हुई। वे मानते हैं कि हम ऋषियों की संतान हैं। हम तो ऋषियों की संतान है, ऐसा हम मानते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति ये मानती है कि हम ऋषियों की संतान हैं। मैं खुद को बंदर की संतान नहीं मानता। किसी ने बंदर को इंसान बनते नहीं देखा। बात तो सही है, एक जीवन में कोई यह कैसे देख सकता है? किसी ने ऋषियों को जरूर देखा होगा तब, लेकिन ऋषियों से इंसान बनते हुए किसने देखा? ये सवाल तो किसी ने सतपाल जी से भी नहीं पूछा, तो फिर ये सवाल उठा क्यों? तो फिर आप ब्रेक क्यों नहीं ले लेते हैं? ले लीजिए ब्रेक।
हिटलर के दौर में जाली रिसर्च पेपर्स शाया किए जाते थे, जिनमें बताया जाता था कि जी जर्मन्स जो हैं बड़े हम लोग बड़े सुपीरियर हैं, हमारा खून भी ख़ास है। और मोदी भी एग्जैक्ट यही चीज़ें यूज़ करा कि हम हिंदू बहुत ज़्यादा पवित्र हैं। हिंदू धर्म में जिस व्यक्ति का जन्म होता है वो व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली होता है। बाकी के जो हर जन्म में पाप करते हैं उनका जीवन ही पाप करने के लिए होता है, वो गोल टोपी वाला होता है। हिंदू अलग संस्कृति है, मुस्लिम अलग संस्कृति है, दोनों एक साथ नहीं रह सकती, दो संस्कृतियां कभी एक साथ नहीं रह सकती हैं। ये टकराव होगा, जरूर होगा, और जब दो संस्कृतियां एक साथ नहीं रह सकती इसलिए इसका विभाजन असंभव ही है, अवश्य होना चाहिए। जिस दिन ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, जिस दिन ये देश परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी जैसे युवा सन्यासियों के हाथ में चला जाएगा तो मुसलमान दोयम दर्जे का नागरिक बनेगा, और जब मुसलमान दोयम दर्जे का नागरिक बनेगा तो उसके वोट देने का अधिकार छीन लिया जाएगा। वापस हिटलर ने जनाब यहूदियों के ख़िलाफ़ साजिश ये की थी कि उसने कहा कि ये बहुत बड़ा ख़तरा है और लोगों को ये बावर कराया कि ये दुश्मन है हमारे, और ख़ुद हीरो बन के सामने आ गया था कि मैं तुम सबको बचा रहा हूँ। और यही टेक्निक मोदी साहब भी यूज़ कर रहे हैं। मुसलमानों के ख़िलाफ़ वो बने हुए हैं, हिंदुओं के बहुत बड़े रक्षक बने हुए हैं, और मुसलमानों के वो दुश्मन बन के तो उनको बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, और उनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि तबाही हो। ये आग लगाने वाले कौन हैं वो उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। सवाल यह है कि मुस्लिम धर्म में जो है आप जानते हैं कि 50 औरत रखिए और जो है 1050 बच्चा पैदा कीजिए, ये कोई परंपरा नहीं, ये तो जो है एक जो है जानवरी प्रवृत्ति है, जानवरी प्रवृत्ति है। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने कहा कि हर आतंकी मुस्लिम होता है और भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रभक्त पार्टी है, इसलिए मुस्लिमों ने ना तो कभी बीजेपी को वोट दिया और ना ही कभी देगा। कौन अल्लाह अकबर के नारे लगा के आतंकवादी हमले कराता है? आतंकवादी कहीं के 4 फीट के होते हैं, बम तो यहाँ बांध के उड़ जाते हैं। ऐसे भेड़िए हैं मुस्लिम धर्म में। ये कैंसर है, अगर कैंसर का ट्रीटमेंट करना है तो पहले कैंसर है ये डिक्लेयर करना पड़ेगा। ये सपोले हैं, आस्तीन के सांप हैं। सपोले वो होते हैं जो देश का दूध पीते हैं, आस्तीन के सांप होते हैं और फिर यहीं हमें डसते हैं। उनके ऊपर बुलडोजर ही चलाया जाएगा, उनको दूध नहीं पिलाया जाएगा। के एक महंत हैं जिनका नाम बजरंग मुनि है। उन्होंने एक समुदाय की बेटियों का बलात्कार करने की बात कही है। बाकायदा जीप के ऊपर लाउडस्पीकर लगाकर मस्जिद के सामने गाड़ी रोककर यह बात कही है। इन साले कटुओं से कटे हुओं से पूछो, सलमान। नस्ल और संस्कृति की शुद्धता को संरक्षित रखने के लिए जर्मनी ने यहूदियों जैसी नस्लों को राष्ट्र से मिटाकर पूरी दुनिया को चौंका दिया। नस्ल पर गर्व यहाँ अपने उच्चतम रूप में प्रदर्शित हुआ है, और महापुरुषों को याद करके यहाँ संकल्प लेकर जाए कि पूरी विश्व को हम आर्य बनाएंगे। भारत में नहीं, विश्व में अनार्य को नहीं रहने देंगे। संपूर्ण विश्व को, सप्तखंड धरातल को आर्य बनाने का संकल्प यही धरती पर अब लेकर जाए। हम टोपी वालों को भी सीताराम बुलवा देंगे, आपकी न्यूज पर बोल देते हैं। क्यों चिंता कर रहे हो तुम? अच्छा, और जो मुसलमान राम को पूज्य नहीं मानते भाई, उनके भी पूर्वज तो राम ही है, और अपने जो बाप को नहीं मानता ना भाई, वो किसी का नहीं हो सकता। साध्वी रितंबरा ने कहा कि 4 बच्चे पैदा कीजिए और इनमें से 2 बच्चे आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को समर्पित कर दीजिए। और डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा था, जो रिलीजन में भक्ति है वो आत्मा की मुक्ति का मार्ग हो सकती है, लेकिन पॉलिटिक्स में भक्ति या हीरो वर्शिप एक पक्का रास्ता है पतन की तरफ जाने का और आखिरकार तानाशाही के आने का। कौन जिम्मेवार है? कौन जिम्मेवार है? कौन जिम्मेवार है? ये मोदी है।
मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, जय श्री मोदी, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, हर बार मोदी सरकार। थैंक यू सो मच मोदी जी। यदि ये सब बातें या मोदी जो अभी कर रहा है देश में वो यदि डिक्टेटरशिप है तो मुझे लगता है कि वी नीड दैट काइंड ऑफ लीडर। हमें इसी तरह की तानाशाही एक तरह से चाहिए। तो ऐसी डिक्टेटरशिप भारत को लंबे समय तक चाहिए। तो ये तानाशाही भारत का लक्ष्य होना चाहिए। Do you get my point? What will you do when there will be no democracy? Check. If you will at least be allowed to play gilli danda or not. Check. तो शांति से जरा थोड़ी देर बैठिए और सोचिए, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। भाजपा का विरोध करो, मोदी को गाली दो, जहां भी जाओ पर दिन रात सुबह शाम मोदी को गाली दो, मोदी को गाली दो, मोदी को गाली दो। वैसे यह है तो व्यंग, मगर इसकी गंभीरता को समझने के लिए कुछ योग्यताओं का होना बहुत जरूरी है। अगर समझ सकते हो तो समझो, आप लोग जो हो रहा है उसको मुक्त समर्थन दे रहे हो, आंखें बंद कर करके मुंह मोड़ लेते हो। ऐसा क्यों है? जागो, जागो मेरे भारतवासियों, क्योंकि इस वक्त बहुत जरूरत है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल और बेल आइकन को भी दबाइएगा। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।